बहुत दिनों की बात है, एक गांव में 3-4 आदमी उस घर में रहते थे। वो तीनों बहुत गरीब थे और वो बेचारा किसान गरीबी के कारण अपना गुजर बसर आराम से धीरे धीरे कर रहा था। ठंडी का महीना था। उसने आग जला करके आग ताप करके गुजारा करता और अपनी कुटिया में रहता। उधर उसके बच्चे और बहू राजमहल में सिटी में निवास कर रहे थे रहते और वहीं अपना टीवी देखते और वहीं पे अपना निवास करते। इधर माँ बाप को कभी भी वो के लड़के ने कभी ध्यान नहीं दिया और अपना मौज मस्ती में सिटी में निवास कर रहा था। और उधर उसके पिता ने खेत में जा कर के कठिन परिश्रम करके काम करता और फिर जा कर के घर में ठंडी के महीने में आग जला करके किसी तरीके से अपना रात काटता और अपना जीवन इसी प्रकार से व्यतीत कर रहा था। खेती किसानी में व्यस्त रहता था। ऐसे ही किसान का जीवन बीत रहा था। उधर उसकी बहू बढ़िया बढ़िया गार्डनों में घूमने जाती और बहुत ही डेंजरस और ख़तरनाक उसकी बहू थी। उसकी बहू के कारण अपने सास ससुर को भोजन नहीं देती थी और ना ही तो आती थी। इसके बाद में वो गार्डन में जाती है और बोलती है कि ऐसा ही मेरे सास ससुर का कुटिया हुआ करता था। ऐसा बात करती रहती है और देखती है। इसके बाद में वो पुनः अपने घर के लिए चली जाती है। उधर घर में पहुंचती है, जा कर के सीधा लेट जाती है और सिटी में निवास करने के कारण खूब ऐश से रहती है। इसके बाद में वो जागती है और जागने के बाद खाना बनाती है। समोसे में से और भजिया वजिया कई प्रकार के पकवान बना करके खाती है और सबको खिलाती है। उधर उसके सास ससुर बहुत कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिर इसके बाद वो जाती है एक गांव में उसकी बहू, और वो जितनी ही चतुर थी उतनी ही चंडाल भी थी उसकी बहू। इसके बाद में वो गांव में जाती है घूमने के लिए और सोचती है कुछ भोजन पानी सब्जी भाजी के लिए इंतजाम करके आऊँगी। यही बात करते हुए जा रही थी उसकी बहू। जाते 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 उसको 2-3 घंटे का समय लगा, काफ़ी दूर पे था। इसके बाद पुनः आती है घर पे और अपने पति के साथ आराम से वो बिस्तर पे सो जाती है। इसके बाद जो है तो अपना जीवन वो व्यतीत कर रही थी। माँ बाप से कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद उसकी सासू माँ खाना खा रही थी और इधर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी एक कुटिये में। उसका लड़का भी परदेश से वापस नहीं आ रहा था, ना उसकी बहू आ रही थी, ना उसके पोता पोती आ रहे थे। ऐसे कैसे करके उसके बूढ़े माँ बाप अपना जीवन कुटिया में बिता रहे थे। बिताते बिताते उन्होंने ऐसे ही इंतज़ार किया कि मेरा बेटा आएगा और मुझे इस कुटिये से उबारेगा। इसके बाद में दोनों बाहर ही सो जाया करते थे। इधर उसके माँ बाप बाहर ही अब सो जाया करते थे और आपस में बात करते थे कि मेरा लड़का परदेश से आएगा और मेरे लिए खाना भोजन सब कुछ व्यवस्था करेगा। खाने का भी बराबर इंतजाम नहीं हो पा रहा था। ऐसे ही जीवन बिताते बिताते उन्होंने सो गए
और ऐसा हर रोज़ उन लोगों का दिनचर्या हुआ करता था। ऐसे ही जीवन बिताते बिताते वो लोगों को इसके बाद में उसका पति चला जाता है कहीं और उसकी पत्नी अकेले सोचती है। लड़के के मोह के कारण उसने लड़के को कुछ नहीं कहती, अपना जीवन हंसते हंसते ज़िंदगी झेलती जाती है। और उसका लड़का कभी ध्यान नहीं दिया परदेश से कि हमारे माँ बाप तकलीफ़ में हैं। इसके बाद में उसकी माँ ने फिर सो जाती है और सोने के बाद उसी कुटिया में अपना ज़िंदगी व्यतीत करती है। दोनों यही सोच करके राह लगा करके इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उसका लड़का कभी परदेश से नहीं आया। वो मौज मस्ती में उधर अपनी पत्नी के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। इस प्रकार से दोनों की ज़िंदगी कट रही थी। तो गाइस, आप लोग ये कहानी यहीं तक आप लोग कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।